श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की। दोस्तों, पितृपक्ष का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। तो पितृपक्ष की जो 10वीं तिथि है उस दिन आप एक छोटा सा उपाय कर लीजिए। अगर आपके परिवार में कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, तो उसके लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये उपाय जो है ये एक दीपक का उपाय है। तो आपको एक दीपक जो है वो प्रज्वलित करना होगा। सोमप पितृ के नाम से आपको जो है ये दीपक प्रज्वलित करना होगा। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ कि आपको ये उपाय कैसे करना है। दोस्तों, आपको सबसे पहले एक दीपक ले लेना है। अब आप एक दीपक ले लीजिएगा। दीपक में आपको एक चुटकी भर काले तिल जो होते हैं वो डाल लेने हैं। जी हाँ दोस्तों, काले तिल तो आपके घर पे होंगे, तो आप एक चुटकी काले तिल डाल लीजिएगा। अब उसमें आपको थोड़ा सा शुद्ध देसी घी डाल लेना है, क्योंकि जब हम पितरों के नाम का जो दीपक लगाते हैं तो उसमें देसी घी का इस्तेमाल करना होता है। तो आप शुद्ध देसी घी डाल लीजिएगा। अब आपको उसमें एक लंबी बाती लगानी है। जी हाँ दोस्तों, पितरों के दीपक में हमें लंबी बाती का प्रयोग करना होता है, तो आप एक लंबी बाती लगा लीजिएगा। दोस्तों, इस दीपक को आप जो है 4 स्थानों पे प्रज्वलित कर सकते हैं, जैसे कि आप बरगद के पेड़ के नीचे, या फिर पीपल के वृक्ष के नीचे, या फिर बेल के वृक्ष के नीचे, या फिर आप अपने घर में जो हमारे पीने वाला जल होता है, चाहे मटका हो चाहे परिंदा हो, कुछ भी चीज़ हो, उसके पास में आप इस दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है कि आप एक दीपक ले लीजिए। दीपक में आप थोड़े से काले तिल डाल लीजिए। काले तिल डालने के बाद आप उसमें थोड़ा सा शुद्ध देसी घी डाल लीजिए। थोड़ा सा शुद्ध देसी घी डालने के बाद में आप उसमें एक लंबी बाती लगा लीजिए। अब आपका दीपक जो है बन के कम्प्लीट हो गया है। अब आप इस दीपक को इन चारों स्थानों पर से कहीं भी रख सकते हैं। अगर आप बरगद के वृक्ष के नीचे नहीं जा सकते हैं, या फिर पीपल के वृक्ष के नीचे नहीं जा सकते हैं, या फिर बेल के वृक्ष के नीचे नहीं जा सकते हैं, तो आप जो है जो आपके घर में जो परिंदा होता है, जो मटका होता है, वहाँ पे आप इस दीपक को प्रज्वलित कर दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, आप अगर जब इस दीपक को प्रज्वलित करें ना, तो आपको थोड़े से चावल के दाने जो हैं वो नीचे रख लेने हैं। चावल के दाने जब आप नीचे रख लें तो उसके ऊपर ही आपको दीपक रखना है और फिर आपको प्रज्वलित करना है। याद रखें कि आपने जो दीपक लिया है उसकी बाती का मुख जो है दक्षिण ओर होना चाहिए, और जब आप भी प्रज्वलित करते हैं तो आपका मुख भी दक्षिण ओर ही होता है, क्योंकि पितरों के नाम का दीपक हमें दक्षिण ओर ही प्रज्वलित करना होता है। उसके बाद में जब आप दीपक को प्रज्वलित कर दें तो आपको फिर से एक चुटकी और काले तिल ले लेने हैं। तो जब आप एक चुटकी और काले तिल ले लें तो आप उस जलते हुए दीपक में एक चुटकी काले तिल को डाल दीजिएगा। अपने परिवार की जो भी समस्या है, जो भी आपके परिवार में दिक्कत है, उसे कहते हुए। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया है कि आपको ये उपाय जो है सोमप पितृ के नाम से करना है। ये उपाय आपको सोमप पितृ के नाम से करना है। जी हाँ दोस्तों, जो आप एक दीपक प्रज्वलित करें वो आप इस नाम से प्रज्वलित कर दीजिएगा। आप इस दीपक को 4 स्थान पर प्रज्वलित कर सकते हैं, जैसे कि आप बरगद के वृक्ष के नीचे, बेल के वृक्ष के नीचे, या फिर आप उसे प्रज्वलित कर सकते हैं पीपल के वृक्ष के नीचे। अगर आप कहीं नहीं जा सकते हैं तो आप अपने घर का जो मटका होता है या परिंदा होता है उसके पास में आप इस दीपक को प्रज्वलित कर दीजिएगा। दोस्तों, अपने पितरों का नाम लेते हुए उनका स्मरण करते हुए। दोस्तों, दूसरा उपाय आप अपने घर में कर सकते हैं कि आपके घर में जो सुबह की जो पहली रोटी बनती है, जो खाना बनता है, आप उनमें से 2 रोटी निकाल लीजिएगा। 2 रोटी पे आप गुड़ रख के, थोड़ा सा आप 2 रोटी पे गुड़ रख के, और फिर जो आपने 2 रोटी ली हैं उस रोटी, मतलब सबसे पहले आप एक रोटी ले लीजिए, एक रोटी के ऊपर आप थोड़ा सा गुड़ रख लीजिए, फिर उसके ऊपर आप एक और रोटी रख लीजिए। अब आपके आसपास कोई गौ माता हो, अब आप उस एक रोटी को गौ माता को खिला दीजिएगा। याद रखें, जब आप उस एक रोटी को गौ माता को खिलाएं तो गौ माता का भी मुख दक्षिण ओर होना चाहिए और आपका मुख भी दक्षिण ओर ही होना चाहिए, तभी आप गौ माता को इस रोटी को खिला दीजिएगा। दोस्तों, गुड़ की रोटी का बड़ा विशेष महत्व होता है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो इसको बड़ा ही शुभ माना जाता है। तो अगर आप पितृपक्ष के किसी भी दिन, यानी कि पितृपक्ष के जो 16 दिन होते हैं, 16 दिनों में से किसी भी दिन आप गौ माता को रोटी खिला देते हैं ना, इसका बड़ा ही विशेष महत्व बताया जाता है। तो आप गौ माता के नाम की एक रोटी निकाल के और उस पर गुड़ रख के गौ माता को खिला दीजिएगा। दोस्तों, बड़े ही साधारण से और सरल उपाय हैं, तो आप अपने घर में कोई भी उपाय करके देख लीजिएगा। आप ये दीपक वाला भी उपाय कर सकते हैं, जैसे कि 10वीं तिथि है तो 10वीं तिथि वाले दिन आप इस उपाय को कर लीजिएगा। बड़े ही साधारण से और सरल उपाय आपको बताते हैं जो कि आपके घर में
सारी चीज़ अवेलेबल होती हैं। वही उपाय हम आपको बताते हैं कि आप एक दीपक ले लीजिए, दीपक में आप 1 चुटकी काले तिल, थोड़ा सा देशी घी, लंबी बाती का प्रयोग कीजिए, चावल के दाने नीचे रख दीजिए। अब आप चारों स्थानों पे से किसी भी स्थान पे चले जाइएगा, बरगद के वृक्ष के नीचे, चाहे पीपल के वृक्ष के नीचे, चाहे बेल के वृक्ष के नीचे, चाहे आप अपने घर का जो परिंदा होता है, चाहे मटका होता है, जहाँ पे भी आप अपने पीने वाला जल रखते हैं, वहाँ पे आप इन चारों जगहों पे से कहीं भी दीपक को प्रज्वलित कर दीजिएगा। दोस्तों उम्मीद है वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी और आप सबकी समझ में आई होगी। अगर आप सबको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की। दोस्तों पितृपक्ष के जो 16 दिन होते हैं उनका बड़ा विशेष महत्व दिन होते हैं। तो आप जो है इन दिनों में 16 दिनों में ये छोटे छोटे उपाय अवश्य ही कीजिएगा। इससे आपके पितृ जो होते हैं वो आपसे प्रसन्न होते हैं और वो आपको अपना आशीर्वाद देते हैं। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की, जय माता पार्वती की। उम्मीद